बस। नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का भक्त नाहर और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज आए हैं हम मंदिर पर और ये मंदिर है शांति निकेतन आश्रम और यहाँ महाराज जी रहते हैं। तो आज महाराज जी से आपकी रूबरू कराएंगे और जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा जीवन का संकल्प किया है और यहाँ बहुत ही बड़ी एक ऐसी क्रिया होने जा रही है महाराज जी के माध्यम से, जो आज हम महाराज जी को आपसे मिलाएंगे। स्थान है उनका अंदर और आज इस मंदिर की पूरी की कवरेज करेंगे। तो यहाँ सब चीज़ को आज आपके सामने दिखाएंगे। देखो इधर ये कैमरा घुमाओ, इधर ये कलश हैं, इधर छोटे छोटे, ये किसी समय पे बहुत ही अच्छे यहाँ से किसी जगह पर स्थापना की जाएगी इनकी। और यहाँ महाराज जी का मंदिर भी बना हुआ है। एक इधर आओ, महाराज जी का ये मंदिर है। इसका ये इनका फोटो लो, आ रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है आपको? ये महाराज जी का मंदिर है, गेट है यहाँ बहुत ही अच्छी यहाँ। और अभी हम अंदर कोठरी में चलते हैं, आओ। हम महाराज जी की कोठरी को भी आप दिखाएंगे, जो हमारे महाराज जी की एक कोठरी है जिसमें, आओ अंदर आओ। ये महाराज जी का यहाँ ग्रंथ लिखा हुआ है। इधर ये चारों तरफ ये कैमरा से दिखाओ, यहाँ महाराज जी का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है चारों तरफ। ये इधर भी पूरा ग्रंथ महाराज जी का लिखा हुआ है और इधर भी ये चारों तरफ लिखा हुआ है। तो ये महाराज जी की कोठरी है। और अभी जो महाराज जी हैं अंदर हैं, जो दूसरे कमरे में विराजमान हैं, और अभी हम महाराज जी के पास में जाएंगे। को तो ले लो तिवारी। ये हाँ, ये तिवारी भाई, इसमें भी महाराज जी का ग्रंथ लिखा हुआ है और ये चारों तरफ लिखा हुआ है ये महाराज जी का ग्रंथ। ये बहुत ही प्राचीन काल का यहाँ मंदिर है और आज हम आपको महाराज जी के पास में ले चलते हैं। आइए इधर हमारा ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी हाँ आ रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। और भी इधर ये कलश रखे हुए हैं, यहाँ भी ये छोटे छोटे कलश रखे हुए हैं। और यहाँ देखो, उधर आके ये सामने दिखाओ ना, ये काली वाली जो पत्थर की वो लगी हुई है, जो इसकी स्थापना हमारे सांसद राज बब्बर जी ने की थी। जो इसकी स्थापना, ये जो प्लेट है इसमें राज बब्बर जी आए थे और उन्होंने डॉक्टर धर्मपाल जी आए थे, उनका इसमें नाम लिखा हुआ है। तो ये, और इधर भी हमारा राधा रानी का मंदिर बना हुआ है एक, देखिए। यहाँ शंकर भगवान का भी मंदिर है, राधा रानी का भी मंदिर है, बहुत ही अच्छा है यहाँ। और इसके अंदर भी हम चलते हैं, आओ। और आज ऐसे हम महात्मा जी से आपकी बातचीत कराएंगे, आपकी रूबरू कराएंगे, जो आगे 6 तारीख की यहाँ यानी जन्मदिन के दिन यहाँ एक भंडारा का प्रोग्राम रखा है। और देखो ये हमारे कलश भी यहाँ, छोटे छोटे कलश यहाँ चारों तरफ रखे हुए हैं। ये उधर भी कैमरा लगाओ, चारों तरफ ये हमारे महाराज जी का। यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ लोकेशन बहुत अच्छा है, जंगल में ये मंदिर है यहाँ का। और ये इनको भी कुछ बोलते हैं महाराज जी को, मेरे को नाम की मालूम नहीं है। इधर जो इनका जो शिवलिंग है, ये ऐसा लगता है भोले बाबा की, ये क्या है। और ये मंदिर भी हमारा दिखाओ, ऊंचाई इधर से दिखाओ, इधर से आके इधर से ये मंदिर भी दिखाओ। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, जो हमारे खेड़े, ये साधन खेड़ा का बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। और यहाँ महाराज जी हमारे बहुत दिनों से यहाँ रहते हैं। और इसमें ये लिखा है ना, इसमें भी ये भी इनका भी थोड़ा फोटो लो। हाँ, इसमें
जो महाराज जी ने कुछ लिखा है। ये महाराज जी ने यहाँ हाँ, जो महाराज जी यहाँ 2004 में आए थे, सिर्फ यहाँ एक कुइया थी, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन 2004 से लेकर के और आज तक महाराज जी ने इतनी व्यवस्थाएं यहाँ की हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर भी खड़ा किया है यहाँ, और ये कमरा भी यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ इन्होंने बनाया है। यहाँ बहुत ही असीम कृपा रही है परमात्मा की महाराज जी के ऊपर, जो जिन्होंने अपने 2004 से लेकर के और 2023 तक इतना बड़ा कार्य किया। और यहाँ ऐसा बहुत ही आगे के लिए बहुत बड़ा कार्य होने को जा रहा है महाराज जी के माध्यम से। तो आप महाराज जी के कक्ष में चलते हैं, जो इसमें हमारे महाराज जी रहते हैं। माता का तो घूम के आए तुम, माता को बढ़िया था। हाँ, उसमें भी ले लेंगे। यहाँ ये कमरा है हमारे महाराज जी का, जो ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति, चारों तरफ से इनका फोटो लो। मुँह इधर भी आओ, घूम के चारों तरफ। जो हमारे अभी हम महाराज जी के कक्ष में आए गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं, दूर से ले लो, थोड़ा सा सबका आना चाहिए, प्रतिमा का सबका स्वरूप आना चाहिए। आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी आठों यहाँ ये 8 प्रतिमा लगी हुई हैं हनुमान जी की, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अभी हम आ गए हैं महाराज जी के पास में, जहाँ हमारे महाराज जी विराजमान हैं। और यहाँ काफी समय से हमारे महाराज जी, अभी हम महाराज जी से बात करा, महाराज जी ने बात करेंगे। और हम आ चुके हैं महाराज जी के पास में, और इधर हमारे महाराज जी विराजमान हैं। तो महाराज जी को मेरा प्रणाम हो, कोटि कोटि प्रणाम हो। हमारे महाराज जी अभी बैठे हुए हैं, तो महाराज जी से बात करेंगे 6 तारीख के प्रोग्राम के बारे में, जनवट्टिन का जो प्रोग्राम है। नमो आराध्येभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्यभ्य, नमो उपाध्यायेभ्य, नमो लोकेश्वर साधुभ्य। ऐसा पंच नमस्कार। सर्वे आज प्रकाशना मंगला नाम सर्वेशाम प्रथम भूति मंगलम। पंचेन्द्रिय सवर्णोता न व्योमचर वृत्तिधरो चव्य कथा मुक्को ये 18 गुण संयुक्तो उत्तम तो पंचव्यास तो पंच संयत तो 36 तो महाराज जी 6 तारीख का क्या प्रोग्राम है, किस माध्यम से कर रहे हैं? आप यहाँ किस आशय से आए हैं? सुना था हमने कि महाराज जी के आश्रम पर 6 तारीख का भंडारे का एक प्रोग्राम रखा, तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, ये किस स्थान पे है इनका स्थान? ये जो खेड़ा साधन नहर पुलिया, नहर की पुलिया पर आश्रम है आपका, शांति निकेतन आश्रम। शांति निकेतन आश्रम। तो सुना था महाराज जी हमने, बहुत ही अच्छा यहाँ प्राचीन काल का मंदिर है, जो आपने यहाँ जो स्थापना की है 2004 से लेकर के 23 तक, बहुत ही अच्छा यहाँ आपने कार्य किया है, देखा भी है। तो आगे के लिए क्या प्रक्रिया बना रहे हैं महाराज जी? बाकी आगे की प्रक्रिया के बारे में एक बार पहले भी आप लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। जी महाराज जी। और उसमें ये बताया गया है कि 24 जनवरी मंगल 12:39 से रवि 16-3-29 जनवरी तक विशेष स्वरूप का हरि अद्वैत राम सीता यज्ञोत्सव किया जा रहा है। जी महाराज जी। और 30 तारीख को जीवंत मृत्यु का, मानव के द्वारा मृत्यु भोज का आयोजन आगरा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के समस्त मानवों के आधार पर जी महाराज जी 23 घंटे 24 मिनट का किया जा रहा है। जी महाराज जी। तो इसकी तैयारियां करने के लिए मैं आसन सिद्धि, वचन सिद्धि
और भाव सिद्धि तीनों को प्राप्त कर इसे इसी कक्ष के अंदर बैठे बैठे मूर्त स्वरूप में देखना चाहता हूँ। और वो परिकल्पना ये समझ लो कि एक ऐसी परिकल्पना है कि आकाश भी उसके अंदर सिमट कर आ जाता है। जी महाराज जी, बहुत अच्छा। और जिस नैति के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में सभी मत, पंथ, ग्रंथ, शास्त्र और धर्म, दर्शन आदि की जितने भी व्यक्ति हैं सभी कहते हैं कि इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, हमें उसका पता नहीं है। वह अणु, परमाणु और तत्व भी आपको यह प्रदान करेगा। जी महाराज जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मानव में देवत्व के गुणों का विकास होके प्रत्येक मानव आत्मज्ञानी बन जाएगा। ये इस यज्ञ का प्रमुख ध्येय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी, अभी 6 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 6 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके लिए मुख्य रूप से ये दिया गया है, ओम नमो नमः हरि ओम नमो नमः मंत्र को रट भज स्मरण कर ले, जीव को इस शिव अरितु बना देगा। आनंद उत्सव, प्रेमा लाभ, कृष्ण राधा यज्ञोत्सव, रहस्यमय गीता, लोकमान्य और विनोबा भावे। तो महाराज जी, हमारे संसार के प्राणियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने शब्दों के माध्यम से? आगम अनु गीता के माध्यम से पूर्णतः गोपनीय पुरातन राजविद्या सांख्यो कर्म सूत्र का शिक्षा देना चाहता हूँ। किस माध्यम से देना चाहते हैं महाराज जी? जो प्राणी का उद्धार हो, मोक्ष को प्राप्त करे। आत्मबोध के माध्यम से प्रतिबोध होगा। किस तरीका से? एक के बाद एक सुनते जाएंगे और वो अपने आप को पहचानते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। अच्छा, हम सब परेशान हैं, मुख्य कारण क्या है? अपन जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा तीन के चक्कर में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, भाई सही कहा। जीवात्मा भौतिक क्षेत्र की है क्या? भौतिक क्षेत्र की। आध्यात्मिकता आत्मा के क्षेत्र की है जी। और उससे आगे जो अणु, परमाणु और तत्व है वो परमात्मा के स्वरूप है। बहुत जी जी परमात्मा जी। वहाँ तक पहुँचना हर आदमी के बस की बात नहीं है महाराज जी, नहीं है। अच्छा, इसके लिए भी पुरातन आगम वेद पंचम में पराचेतन मुक्त अपरा जड़ संसार प्रकृति ज्ञान विद्या से मानव भौतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञाता बनकर आत्मज्ञान के तत्व को पा लेता है, यह बताया गया है। जी महाराज जी, क्या? जो आत्मज्ञान को पा लेता है। और ये पूर्णतः गोपनीय पुरातन राजविद्या सांख्य कर्म सूत्र आगम अनुगीता के रूप में दे रहा हूँ मैं। जैसे अर्जुन को महाभारत के लिए जो कृष्ण ने गीता सुनाई थी, उसी प्रकार यहाँ भी कृष्ण फिर अर्जुन को अब एक उसकी नई व्याख्या दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं कह रहा हूँ परमात्मा से कि जैसे जैसे मैं इस चीज़ को सुनता जा रहा हूँ और समझता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे अंदर की कामनाएं, लालसाएं, वासनाएं ही समाप्त होती जा रही है। तो फिर मैं कर्म क्यों करूँ? जब न कुछ लेना है, न कुछ देना है, न कुछ लाए हैं, न कुछ ले जाएंगे, तो फिर क्यों करना है? जी महाराज जी, जीवन जीने के लिए महाराज जी कुछ तो क्रिया करनी पड़ती है। उसके लिए फिर एक दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। और वो यज्ञोत्सव 24 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रयोगात्मक स्वरूप में किया जा रहा है। अगर वो प्रणाली सही निकली तो यह प्रणाली जब तक पृथ्वीलोक रहेगा तब तक ये प्रणाली समाप्त नहीं होगी। बहुत बहुत। तो महाराज जी, जो 6 तारीख का जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम का संदेश हमारे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या देना चाहते हैं? ये इस क्षेत्र में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे आसपास जितने भी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान कोण में, अग्निकोण में, नैऋत्य कोण में और वायु कोण में जितने भी गांव लगते हैं, उन सभी गांव तक ये सूचना भी दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों को भी इसी प्रकार ये महोत्सव अपने गांव के अंदर मनाना है।
जी महाराज अगर जी। आप समझ के लिए चाहें तो यहाँ आके मिल सकते हैं। जी महाराज जी, क्या मिल सकते हैं। ठीक है? गलत चेत नहीं, सत्य बात है। यार 30 किलो चने, 30 किलो सूजी और उससे संबंधित मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, आमचूर, फ्राई, जीरा, सरसों का तेल, हींग, चना मसाला, जो भी लगने वाला है, मेथी, कड़वी मेथी, जो भी चाहेगा हलवाई, वो लिस्ट एक एक व्यक्ति से या एक एक गांव से ये कहा जा रहा है कि आप सामूहिक रूप से इसमें से कोई भी एक चीज़ का चयन कर लें और एक चीज़ मुझे दें। बहुत बहुत भाई धन्यवाद। जैसा सामर्थ्य आपके अंदर हो या जैसे आपके भाव हो वैसा करें। अच्छा, इसमें बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, अंजीर जितनी भी आएगी, फल जितने भी आएंगे, अनार, अमरूद, जो जो भी आएंगे, जिस समय फल जी महाराज जी। मिलेंगे, सभी मिष्ठान भी उसके अंदर डाले जाएंगे। क्या? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को एक दोना में चने और एक दोने में मोहन भोग प्रसाद के रूप में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमें जानकारी पा करके बहुत अच्छा लगा। इस दौरान एक विशेष रूप में ये क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए नाहर सिंह पत्रकार अपना उनका आवेदन पत्र लेके उनके कार्यालय में जा रहे हैं और उसकी प्रतिलिपि पुलिस थाना अशनेरा में भी प्रदाय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन इस क्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णारे 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 कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की धुन के ऊपर 24 घंटे मंत्र चलेंगे। बीच बीच में लोकमान्य तिलक की रहस्यमयी गीता और विनोमो भावे के गीता प्रवचन के आधार पर जो दृष्टांत दिए गए हैं, उन दृष्टांतों के आधार पर भी मनुष्य को पृथ्वी लोक के ऊपर रह के कैसे कर्म करना चाहिए उसका ज्ञान इन दोनों ने दिया है। उसका अवलोकन करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर के। आपके शब्द एक हीरा मोती। इसके लिए आखिरी के सब चीजें भूल जाइए, आप केवल इन 8 सूत्रों को याद रख लेना। कौन से महाराज जी? सत्य संगम जीवन सार है, विशुद्ध भाव आधार है, मानव तन उपकार है, और ये शिव तत्व प्रगट उद्धार है। जय हो महाराज जी, बहुत बहुत मानवता से परिपूर्ण है, पंच तत्व की यह काया, सत्य की खोज करने को पृथ्वी पर प्राणी आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सिद्ध बहुत ज्ञान की धन्यवाद। माया, समकित को पाता, अहिंसा का तेरा साया, यह है सत्य की परिभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दर्शन उसके दुर्लभ, हे अज्ञान की यह माया, परोपकार और परमार्थ में मैंने अस्तित्व पाया। जय हो महाराज जी। पंचायती रामराज्य की हे यह सारी माया, जिसने इसको समझा वह प्राणी कहलाया। संस्थापन, धन संचालन, धन संरक्षण, हे मनुष्य की भाषा, नेतृत्व धन क्षमता से हे जगत को हर्षाया। कर्म स्वभाव धन उद्यम, प्रथम चरण के कर्ता, आत्मा धन क्षेत्र मिलन से परिणाम के बढ़ता। भविष्यवाणी कर सकते हो आप, बाकी अपने को किसी प्रकार की कोई अफवाह समाज के बीच में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत से ज्योत मिलाकर नव चेतन को पाया और नव जागृति से यह संसार विकास पथ पर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप विकास करना चाहते हो तो इन 8 सूत्रों का ज्ञान हो तो कोई विकास का रास्ता आपको मिल सकता है, और इन सूत्रों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो वो विकास का रास्ता आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और इस यज्ञोत्सव के माध्यम से मैं पूर्ण विकसित विज्ञान में ज्ञान से युक्त एक स्वचलित केंद्र पृथ्वी लोक के ऊपर 1000 व्यक्तियों के बीच में एक स्थापित कर रहा हूँ। क्या? एक स्थापित, प्रत्येक स्थान 50 फीट लंबे चौड़े भूखंड में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यानी धर्म निरपेक्ष, सापेक्ष, अपेक्ष, स्व आत्मधर्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं आपको उसी क्षेत्र में सुनने को मिलेगी।
बाहर आपको इससे के बारे में कोई वार्तालाप करते हुए दिखाई नहीं देगा, न ही इसका कोई शास्त्र होगा। अच्छा, ये इस यज्ञ को पूरा करने के लिए लोकमत का संदेश विधि अमर सागर समाचार ग्रंथ विधान एक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, जो 3 दिन के लिए मानव को किराए पर मिलेगा। जी और प्रभु। 5 व्यक्तियों का समूह जिसके पास होगा उसे ही ये पत्र प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी प्रभु। अच्छा, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए स्व आत्मधर्म संसद का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें निरपेक्ष, निरक्षर, साक्षर, पूर्ण साक्षर, उच्च साक्षर, दिव्य साक्षर, भविष्य साक्षर, आत्म साक्षर, विलीन साक्षर, चरम साक्षर, ऐसे 10 श्रेणी बनाई गई है। प्रत्येक में 100 सदस्य रहेंगे, जिसमें 50 महिलाएं होगी, 50 पुरुष होंगे। महिलाओं की संसद अलग होगी, पुरुषों की अलग होगी, क्योंकि दोनों की समस्या भी अलग अलग है ना। जी प्रभु। इधर की समस्या उधर जाएगी, उधर की समस्या इधर जाएगी, और ये राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग बनेगी। जी प्रभु। भाई, राज्यसभा में औरतें रहेगी क्या? और औरतें, हाँ, क्या? राज्यसभा में औरतें रहेंगी। अच्छा, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होएगा तो राष्ट्रपति जैसा कहेगा, उपराष्ट्रपति तो तत्काल मानेगा, प्रधानमंत्री नहीं मानेगा, बाकी उपराष्ट्रपति को तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या? जी प्रभु। अच्छा, इसके मंत्र भी आपको मालूम है? नहीं प्रभु, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इसके यंत्रों का एक प्रकाशन करने के लिए सूचना प्रसारण विभाग को दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इन मंत्रों का आप अवलोकन कर ले। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास तो नहीं दिखाई देता है। अगर दिखाई देता हो तो आप हमें कारण सहित बतावें, बाद में हम किसी प्रकार का कोई विवाद न करेंगे। और जी प्रभु। हमारे संबंधित जितना भी न्यायालय का कार्य क्षेत्र होगा वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जी प्रभु। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो न्याय क्षेत्र मेरा मध्य प्रदेश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश होगा? मध्य प्रदेश होना है। कानूनन रूप से मध्य प्रदेश में होना चाहिए। जी प्रभु। क्या? चलो, और सब तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। ये आगे के कक्ष के अंदर जो पांडुलिपि है वो पूरा देख लिया? हाँ, देखा प्रभु। ये पांडुलिपि, इसी पांडुलिपि को पढ़ने के बाद आज हम इस स्थिति में यहाँ पहुँचे हैं, इसका ध्यान रखना। जी प्रभु जी। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो इसी के आधार पे प्राप्त हुआ है। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपका ये कार्य सफल हो। अच्छा, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप लोगों ने आगे फिर देखा होगा, एक 45 बाय 22 का हॉल बना हुआ है। हाँ, उधर देखा है प्रभु, जहाँ गुफा बनी हुई है। गुफा भी है। जी प्रभु जी, देखा। इसी कार्य से संबंधित है। और वहाँ, क्योंकि अब मैं वृद्ध होने वाला हूँ, तो एक वृद्धाश्रम खोल रहा हूँ। जब वृद्ध सब इकट्ठे होंगे तो हम कम से कम आराम से रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल जी प्रभु, रहेंगे। रहेंगे। ठीक है, करा दे। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय हो प्रभु, जय हो भगवान। इस यज्ञ की एक खासियत और है, इसका 11 व्यक्तियों का एक पार्षद समूह होगा। जी प्रभु। और ये 18 घंटे के निश्चित कार्यक्रम के आधार पर सभी लोगों को क्रिया करना पड़ेगी। जी प्रभु। 8:39 से लेके